की कर लेते हैं। सोनम के घर एसआईटी अब पहुंचेगी, परिजनों से पूछताछ हो सकती है। आरोपी राज कुशवाहा के घर भी एसआईटी जा सकती है। कल शिलांग पुलिस ने राजा के परिजनों से पूछताछ की थी और अब यह माना जा रहा है कि सोनम के घर एसआईटी जा सकती है और पूछताछ कर सकती है। साथ ही साथ राज कुशवाहा जो सोनम का प्रेमी बताया जा रहा है, उसके घर पे भी जाके पुलिस एसआईटी की टीम पूछताछ कर सकती है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सोनम के घर अब एसआईटी पहुंचेगी, परिजनों से पूछताछ हो सकती है। माना जा रहा है कि and we are always on the go, enabling India to grow. Wants to know? आज पहुंच सकती है सोनम के घर पर और साथ ही साथ राज कुशवाहा के यहाँ पर भी और वहां पर भी कड़ाई से पूछताछ हो सकती है। और ये भी एसआईटी ने साफ तौर से कहा है, टीम ने कहा है कि किसी भी तरह की जानकारी, हमने जो सवाल आपसे किए हैं इसे सभी को गुप्त रखिए। अभी गहनता से जांच चल रही है और इसे सीक्रेट ही रहने दीजिए, अभी किसी से भी शेयर मत करिए। और जानकारी लेते हैं, सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कल राजा के परिवार से पूछताछ मुलाकात एसआईटी की और आज सोनम क्या राज कुशवाहा के यहाँ पे भी ये टीम पहुंच सकती है और कई सारे सवाल दाग सकती है। लेकिन इस बीच न्यूज़ 18 एक बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाने जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा नंबर सामने आया जिस पर सोनम लगातार बातचीत कर रही थी और जब उस नंबर को डायल किया गया तो उसमें नाम आया। चलिए मैं भी उस नंबर को डायल करता हूं और डायल करके दिखाते हैं कि नाम संजय वर्मा का, जिस नाम की नई एंट्री हुई है और ये मोबाइल नंबर है। और इस नंबर पर अगर कॉल करते हैं तो इसमें बाकायदा ये नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, 7879376225। और ये वो नंबर है कि अगर इसे डायल करते हैं तो संजय वर्मा नाम सामने आ रहा है। और ये संजय वर्मा आखिर कौन है जिससे लगातार सोनम बातचीत कर रही थी? सबसे बड़ी बात है कि इस नंबर पे जो लगातार बात चली थी और सिर्फ एक बार दो बार नहीं, पिछले 3 हफ्तों में 200 से ज़्यादा बार बातचीत और बहस कुछ दिनों में ही, मतलब एक सप्ताह के अंदर ही 100 से ज़्यादा बार बातचीत की गई थी। फिलहाल हमने फ़ोन लगाया तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन एक नंबर सामने आया है और जिस नंबर को लेकर अब इंदौर पुलिस सहित शिलांग पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है कि आखिर ये संजय वर्मा कौन है जिससे लगातार सोनम बातचीत कर रही थी। अब चलिए इस वक्त हम सोनम के घर के बाहर मौजूद हैं, तस्वीर दिखाते हैं कि सोनम का जो घर है वो गेट बंद है। परिवार के लोग किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, मीडिया से खास तौर पे दूरी बना रखा है सोनम के परिवार ने। लेकिन इस वक्त हम घर के बाहर मौजूद हैं क्योंकि कभी भी एसआईटी जो शिलांग है वो कभी भी यहाँ पर पहुँच सकती है, उनके घर पर यहाँ पर आ सकती है और यहाँ पर आकर उनके परिवार के लोगों से पूछताछ हो सकती है। तो फिलहाल ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं सोनम के घर की और सोनम के घर का ताला जो दरवाज़ा है वो पूरी तरीके से बंद है और 1 मिनट भी ये दरवाज़ा अब नहीं खुलता है। घर के लोग बाहर नहीं आते हैं, सभी लोगों से उन्होंने दूरियां बना रखी हैं फिलहाल। लेकिन इस वक्त इंतज़ार है एसआईटी के आने का, क्योंकि एसआईटी लगातार इंदौर में मौजूद है, तमाम उस जगह पहुँच रही जहाँ पर प्रेमी राज, सोनम और हत्याकांड के कनेक्शन जुड़े हुए हैं। कल उस फ्लैट भी पहुँची थी जहाँ पर सोनम रुकी हुई थी, वहाँ से भी कुछ साक्ष्य के एविडेंस वहाँ से भी इकट्ठे किए गए। फिर राजा रघुवंशी घर पहुँचे, राजा रघुवंशी में उनके दोनों भाई और जो उनकी माता पिता, उनसे भी बातचीत किया गया। सोनम का आखिर व्यवहार कैसा था, सोनम जब घर पे आई थी लोगों से बातचीत कैसे कर रही थी, क्या कुछ शंका हुई थी, क्या वो लगातार मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रही थी, तमाम ऐसे इन सवालों के जवाब वो अपने साथ लेकर राजा रघुवंशी घर से निकली फिलहाल। लेकिन आज का जो दिन है, आज वो राज और सोनम के घर पर आ सकती है और यहाँ के लोगों से पूछताछ हो सकती है। जी वाकई में देखिए, यहाँ पे तो पूछताछ होगी, पर हैरान हालांकि ये खबर नहीं करती है मिथिलेश, क्योंकि लगातार ऐसे शंकाएं थी कि कोई एक ऐसा है तीसरा जिसकी एंट्री बहुत जल्दी होगी। हो भी सकता है ये वही हो भी सकता है ये ना भी हो, पर जिस तरह से इतने ज्यादा बार कॉल्स की डिटेल निकली है, लगातार कत्ल से पहले, हत्या से पहले ये जो पूरी डिटेल सामने आई है, कहीं ना कहीं अब शक गहराता है और इस पर जांच भी होगी। पता भी लगाया जाएगा कि कहां पर ये युवक रहता है, कौन, क्या संबंध है, तमाम वो पहलू हैं। पुलिस का भी कुछ इसी पर बयान सामने आया क्या?
देखिए, पुलिस ने अभी इस पे कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, यानी पुलिस ने अभी इस नंबर को लेकर कुछ भी जानकारी नहीं दी है। पुलिस ने कहा है कि ये फिलहाल सब चीज़ें जांच का विषय है, लेकिन न्यूज़ 18 के पास सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है कि जिस नंबर को अभी हम दिखा रहे थे, जो नाम आ रहा था संजय वर्मा, यानी एक नए नाम की इंटरव्यू है संजय वर्मा। वे सवालों के कटघरे में ये संजय वर्मा शख्स है, क्योंकि सोनम की एक बार नहीं, सोनम के नंबर से कई बार इस नंबर पर डायल किया गया था, और सिर्फ डायल नहीं किया गया था, दोनों के बीच में कई बार बातचीत हुई थी। 234 बार महज 3 हफ्ते के अंदर, 3 वीक के अंदर बातचीत होना। और पिछले जिस समय की बात है जब हत्याकांड की साजिश रची जा रही थी, उस वक्त में ही 100 से अधिक बार में उस नंबर पर लगातार और सोनम और उस नंबर के बीच में बातचीत हो रही थी। जब उस नंबर को डायल किया गया और जब उसमें जो नाम सामने आ रहा है बाकायदा, उसमें संजय वर्मा नाम लिख के आ रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि किसी संजय वर्मा का वो मोबाइल नंबर है। लेकिन फिलहाल नंबर स्विच ऑफ है, क्योंकि न्यूज़ 18 ने कई बार उस नंबर पर फ़ोन लगाया, बातचीत करने का प्रयास किया, उनसे बातचीत करके पूछना चाहा कि आखिर सोनम से क्या कनेक्शन था, सोनम से क्यों लगातार बातचीत चल रही थी। लेकिन इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है, एक और नंबर सामने आया, और जो नंबर सामने आया वो संजय वर्मा नाम के शख्स का बताया जा रहा है। लेकिन सोनम और आखिर ये संजय वर्मा या वो जो मोबाइल नंबर सामने आ रहा है, इसके बीच का क्या कनेक्शन है, वो आखिर वो कौन सी कड़ी है, ये तो आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि अब जो तथ्य सामने आया, जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं, उस सभी चीज़ों को लेकर लगातार तफ्तीश चल रही है, जांच चल रही है। लेकिन इस पूरे हत्याकांड में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, और इस वक्त एक और ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। और अब सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ग्रामीण रंग पर्यटन संघ राज्य